अगर मेंटल हेल्थ की बैंड बज गई हो तो ये वीडियो जरूर देखें। सच बताइए, क्या आपका दिमाग कभी सच में चुप रहता है? सुबह आंख खुलते ही थॉट्स की लाइन लग जाती है। कल ये क्यों नहीं हो पाया, कल ये करना था, कल उसने ऐसा क्यों कहा, आज मुझे ये करना है, आज मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो दिन भर एक थॉट खत्म नहीं होता, दूसरा थॉट शुरू हो जाता है। और रात को जब बॉडी सोना चाहती है तब माइंड और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। आज मैंने ये नहीं किया, आज ये नहीं हुआ, आज ये करना था, आज उसने ऐसा क्यों कहा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ऐसा क्यों हूं। और फिर ये सब चलते चलते दिमाग थक जाता है, दिल भारी हो जाता है, छोटी छोटी बातों में इरिटेशन आने लगता है और लाइफ धीरे धीरे बोझ जैसी लगने लगती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि काश सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरा ये दिमाग शांत हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप ये सब फील कर रहे हैं तो एक बात ध्यान से सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। और सबसे जरूरी बात, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप वीक नहीं हैं, आप बस मेंटली ओवरलोडेड हैं। आपका माइंड बिना कंट्रोल के लगातार रन कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच अच्छी खबर यह है, आपके माइंड को शांत करना पॉसिबल है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो थॉट्स नहीं है, प्रॉब्लम जो है थॉट्स पर आपका कंट्रोल ना होना। और इसके लिए आपको घंटों मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस सही टेक्निक जानने की जरूरत है। तो आज मैं आपको 3 सिंपल लेकिन पावरफुल टिप्स बताने वाला हूं, जिनसे आप अपने माइंड को फोर्स नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से गाइड कर पाएंगे। टिप 1, थॉट्स को स्टॉप मत करो, ऑब्जर्व करो। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम थॉट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना आप उसे रोकेंगे उतना वो और तेज हो जाएंगे। आपने बहुत बार फील किया होगा, आप जितनी कोशिश करते हैं अपने थॉट्स को रोकने की, कंट्रोल करने की, वो उतना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। माइंड को कंट्रोल करने का रूल है, डोंट कंट्रोल थॉट्स, ऑब्जर्व देम। कैसे? जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत रिएक्ट मत करें, बस खुद से कहें, ठीक है, ये एक थॉट है, ये मैं नहीं हूं, और उसे जाने दें। उससे एसोसिएट ना हो, उससे जुड़े नहीं। तो धीरे धीरे माइंड अपने आप शांत होने लगेगा। आप कभी इस टेक्निक को करके देखिए। टिप 2, फोकस शिफ्ट टेक्निक। माइंड कभी भी खाली नहीं रह सकता। अगर आप उसे डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो खुद ही निगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। इसलिए जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो, तुरंत फोकस को शिफ्ट करें। कैसे? अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें या कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे कि वॉकिंग या पानी पीना या कुछ भी। और अपने आसपास 5 चीजों को नोटिस करें। कोई भी चीजें हो सकती हैं। आपके रूम का डोर, उसको देखें और भीतर कहें,
दरवाजा, डोर। आपके सामने टेबल है, टेबल को देखें, ऑब्जर्व करें और भीतर कहें टेबल। तो इससे आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो माइंड को खाली मत छोड़िए, उसे कंटिन्यूअसली डायरेक्शन दीजिए। टिप 3, मेंटल कमांड देना सीखें। अभी क्या होता है, आपका माइंड आपको कमांड देता है और आप उसे फॉलो करते हैं। अब इसे उल्टा करना है, आपको माइंड को कमांड देना है। कैसे? जब माइंड ज्यादा ओवरथिंक करे, अपने भीतर क्लियरली बोले, पावर से बोले, स्टॉप, और तुरंत अटेंशन किसी काम पर लगा दें। आप इस प्रैक्टिस को यूज करें, करके देखें। तुरंत आपकी जो चल रही थॉट्स हैं, जो भर भर के थॉट्स आ रही हैं, वो तुरंत रुक जाएंगे। भीतर शक्ति से बोलें, पावर से बोलें, ऑर्डर के फॉर्म में बोलेंगे, स्टॉप, और फिर अपनी अटेंशन किसी काम पर लगा दें। जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, उतना माइंड आपकी सुनना शुरू करेगा। सबसे पावरफुल टिप 4, माइक्रो प्रैक्टिस। इसे अपने डेली हैबिट में आपको लेकर आना है। इसको डेली आपको प्रैक्टिस करना है। एक छोटा सा आप रूल बनाएंगे कि रोज सिर्फ 10 मिनट बिना मोबाइल के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, ये भगवान बुद्ध से आती है। ना रिएक्ट करें, ना जज करें, बस अपने थॉट्स को अपने भीतर की आंखों से देखें। जैसे नदी बहती है, उसको हम देखते हैं। कभी लेटे हैं और ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं और बादल आकाश में तैर रहे हैं। इसी तरह से, इसी भाव से अपने थॉट्स को देखें। कोई रिएक्ट नहीं करनी, जज नहीं करना, सिर्फ देखें, सिर्फ 10 मिनट के लिए रोज। और यही आपकी माइंड ट्रेनिंग है। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करने लगे। और याद रखिए, मेंटल हेल्थ की बैंड इसलिए बजती है क्योंकि कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल वापस लेते हैं, चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो आज से ही इन 3 टिप्स को फॉलो करें और अपने माइंड को अपना सर्वेंट बनाएं, मास्टर नहीं। और इस वीडियो को जरूर शेयर करें उन लोगों के साथ जो हर समय ओवर थिंकिंग में फंसे रहते हैं, क्योंकि सही नॉलेज सही समय पर किसी की पूरी लाइफ बदल सकती है। और अब अपने अंदर रिपीट करें, मैं अपने माइंड का मालिक हूं। मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकता हूं। मैं शांत हूं, स्थिर हूं, सुरक्षित हूं। फिर से रिपीट करें, पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मैं अपने माइंड का मालिक हूं। मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकता हूं। मैं शांत हूं, स्थिर हूं, सुरक्षित हूं। एक बार और मेरे साथ, पूरे विश्वास के साथ। मैं अपने माइंड का मालिक हूं। मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकता हूं। मैं शांत हूं, स्थिर हूं,
और सुरक्षित हों। हर सांस के साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को एक्सेप्ट कर रहा है। आपका माइंड अब आपका एनिमी नहीं, दुश्मन नहीं। जितना आप रिलैक्स हो रहे हैं उतना ही कंट्रोल आपके अंदर एक्टिवेट हो रहा है। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर अपने ध्यान को लाएं, अपने शरीर को महसूस करें। हमेशा याद रखिए, आपका माइंड आपका सर्वेंट है, मास्टर नहीं। और जब भी आपको लगे कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा है, बस इन टिप्स को यूज करें और आप वापस अपने कंट्रोल में आ जाएंगे। अगर आप इस प्रैक्टिस को रोज करते हैं, आपका माइंड धीरे धीरे ट्रेन होता है, थॉट्स की स्पीड कम होती है, रिएक्शन कम होते हैं। और अगर आप इसे 21 दिन डेली करते हैं, आपका माइंड प्रेजेंट में रहना शुरू कर देगा और इनर पीस नेचुरल हो जाएगी। और अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इमोशनल ट्रॉमा, तो डीपर वर्क जरूरी होता है। तो मैं हूं मुकेश कुमार, सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, हीलिंग थेरेपिस्ट, PLR थेरेपिस्ट, NLP कोच एंड माइंड मास्टरी कोच। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली इंप्रूव करना चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। फिर से आपको याद दिला दूं, आपका माइंड आपका दुश्मन नहीं है, बस वो थका हुआ है। और जब आप उसे शांति देना सीख जाते हैं, लाइफ अपने आप बदलने लगती है। थैंक यू।